हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं। बात बात और ठीक है? पहला ही सवाल आप देख रहे हो, 6 रेशियो 6 रेशियो, ये इक्वल प्रोपोर्शन रेशियो मान। अब ये जो समानुपात का रूल है ना, यहाँ पे एक रूल काम करेगा। समानुपात का साइन है, रूल काम करेगा यहाँ पे। मान लो 4 नंबर दे, मान लो 4 नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे मैथ में रूल काम करेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होगी, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ की जो मल्टीप्लाई है बराबर होगी सेकंड और थर्ड नंबर की। ठीक है? फर्स्ट और फोर्थ नंबर की मल्टीप्लाई जो है बराबर होगी सेकंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है? ये समानुपात का नियम होता है आपका, इक्वल प्रोपोर्शन है। ठीक, ऊपर दे रखा है, इसमें लिख देंगे, इस ऊपर दे रखा है 6 और यहाँ पे 39, और यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू x है और इस x की वैल्यू निकालनी है। क्या काम करेगा बताओ? सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई इसके बराबर होगी फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई 6 × x होगी। सेकंड और थर्ड की क्या हो जाएगी? 14 × 39। ठीक है? अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 × 39 डिवाइड बाई 6। 2 से कट जाएंगे, कट जाएगा, ये कटेगा 3 पे, 3 से कटेगा 13 पे। 13 × 7 कितने? 91। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 91 आ जाएगी। ठीक है? और रूल क्या काम करेगा? रूल ये काम करेगा कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर की मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगी सेकंड और थर्ड नंबर की। यहाँ तक नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर में 2 का 8/24 और 56 x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन यानी समानुपाती नियम काम करेगा। समानुपाती नियम क्या कह रहा है? समानुपाती नियम क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ की जो मल्टीप्लाई है ये बराबर होता है सेकंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई। ये आपका इक्वल प्रोपोर्शन। फर्स्ट यहाँ पे 8 है, फोर्थ क्या x है, यानी 8 और x की मल्टीप्लाई बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगी 25 आके। दोस्त यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 से मल्टीप्लाई में क्या 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा? ठीक है? 8 से कट जाएगा तो कट जाएगा 7, तो 75 आंसर आंसर आ जाएगा 175 आंसर आ जाएगा। नंबर बी है। ठीक है? ध्यान रखना, जब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें समानुपाती नियम लगे, लगा देंगे फर्स्ट और फोर्थ की मल्टी के बराबर होती है सेकंड और थर्ड की मल्टी। अगले सवाल, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में किसी ने बोला 4, 12 और 16 का चतुर्थ, 4, 12 और 16 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती को क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो लिखो, चतुर्थानुपाती को बोलते चतुर्थानुपाती को बोलते फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती को बोलते फोर्थ प्रोपोर्शन। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है? लिखो, निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर बटे फर्स्ट। को निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर बटे फर्स्ट नंबर। ठीक है? ये फॉर्मूला लगा देंगे, चतुर्थानुपाती हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखो सेकंड नंबर क्या, सेकंड नंबर 12 है, थर्ड नंबर क्या 16, अपॉन में फर्स्ट नंबर क्या 4। कटे तो काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 12 × 4 48, 48 आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ध्यान रखना, चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला
सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर बटे फर्स्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक बताए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो। ने बोला 14 12 और 16 का चतुर्थानुपाती बताओ। 14 12 और 63 का चतुर्थानुपाती। तो भाई फोर्थ प्रोपोर्शन जो है चतुर्थानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है देखो। का फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में थर्ड नंबर बटे में फर्स्ट। चतुर्थानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में थर्ड नंबर बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में देखो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर 12 है, थर्ड नंबर क्या 63 बटे में फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 14। अगर कटे तो काट लेंगे। ठीक है, अगर ये सारे कटे तो काट लेंगे। 2 से कट जाएंगे भाई, 2 से कट जाएगा नीचे 7 आएगा, 2 से कट जाएगा ऊपर 6, 7 से कट जाएगा 9 पे, 7 में चौवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा चौवन। ऑप्शन में, ऑप्शन में ध्यान रखना चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है सेकेंड नंबर गुणा थर्ड नंबर बटे दूसरी संख्या गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है जी। नंबर 5 ने बोला 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताओ। सबसे पहले देखो तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी सेकेंड नंबर गुणा सेकेंड बटे फर्स्ट। तृतीय अनुपाती थर्ड पोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट यानी सेकेंड नंबर गुणा सेकेंड बटे फर्स्ट। कई बार इसको बी स्क्वायर बटे ए ये भी लिख सकते हो आप इसको। बी का मतलब सेकेंड नंबर, ए का मतलब फर्स्ट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड प्रोपोर्शन आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। सेकेंड नंबर 30 है, 30 मल्टीप्लाई में क्या 30 बटे में फर्स्ट नंबर क्या 12। कटे तो काट दो, से कट जाएंगे, से कट जाएंगे। 15 गुना 5 कितने, 75 आंसर आ, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला लग जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बटे या बी स्क्वायर बटे ए बोल सकते। ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 40 और 60 का तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती का मतलब है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती का मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। कैसे निकालोगे देखो, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बटे, तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर बटे ए बी। तो आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बटे ए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या 60 है, तो लिखो 60 मल्टीप्लाई में 60 बटे में क्या आ जाएगा, कटे तो काट लेंगे, 20 से कट जाएगा 2 पे, 20 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 30, 90 आ जाएगा। जब आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे सेकेंड नंबर का स्क्वायर। सोल्व करने के बाद में सवाल में आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने सोल्व करना। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नंबर 7 लिखेंगे भाई 18 तथा 72 का मध्य अनुपाती बताओ। 18 तथा 72 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मध्य अनुपाती निकालना इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर प्रति रूट। ठीक है, कई बार इसको ये भी बोल देते हैं ए गुणा बी का वर्गमूल। ए का मतलब है फर्स्ट नंबर, बी का मतलब सेकेंड। ए गुणा बी का वर्गमूल अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये भी लिख सकते हैं।
मध्यानुपाती का फॉर्मूला। तो फर्स्ट नंबर कितना 18 है, सेकंड नंबर कितना 72 है, का सारे का स्क्वायर। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके और आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, फिर भी हम एक काम करेंगे, ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिससे एक फैक्टर का स्क्वायर रूट जो है 1 आ जाए। मैं इसको 18 है, 72 को मैं 18 इंटू 4 लिख देता हूँ। इसका फायदा क्या हो जाएगा देखो, 18 इंटू 18 का स्क्वायर रूट तो 18 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 36। आंसर कितना आ जाएगा इसका? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, दिस सारे का वर्गमूल। ओके, क्वेश्चन है 0.2 और 0.32 का मध्यानुपाती क्या? मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड के ऊपर के रूट। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए गुणा बी का के रूट, यानी कि ए का मतलब फर्स्ट नंबर और बी का मतलब क्या, सेकंड नंबर। अभी यहाँ से देखोगे ना, फर्स्ट नंबर क्या 0.0, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर क्या 0.3 कर दी रूट। अब एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 32, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 60। पॉइंट जब हटाएंगे ना, 0.02 के पॉइंट हटाएंगे तो एक के साथ 2 जीरो और एक के साथ, यानी बटे में 100 इंटू 100 आ जाएगा। अब सारे जानते हो कि 64 जो है ना वो 8 का स्क्वायर, पर 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। 100 इंटू 100 का वर्गमूल लेंगे तो बटे में, और 8 अपॉन में 100 क्या होता है? 0.08 क्वेश्चन का आंसर आ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला x/y2/3, ने बोला x/y2/3, इसका सीधा सीधा ये मतलब है, x की जगह पे पुट कर दो 2, y की जगह पुट कर दो 3, जो इक्वेशन दी है उसमें। अब इक्वेशन क्या दी थी देखो, इक्वेशन में निकालना क्या था, 4x माइनस के 2y अपॉन में 4x प्लस के 2y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 2, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पुट करेंगे 3, एक्स की जगह पुट करेंगे 2, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पुट करेंगे 3। ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 माइनस से आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस, बटे में क्या आ जाएगा 8 प्लस से आ जाएगा। 8 माइनस से कितना होता है? 8 माइनस से होता है 2, और 8 प्लस से कितना होता है? 14 होता है। कटे तो काट लेंगे इसको, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/7 इसका। ठीक है, 1/7 कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइंड करना है उसमें, वो सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का रेशियो दिया, कितना दिया ए बी सी का रेशियो? एबीसी का रेशियो दिया 3/4/7। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, ए की जगह 3 लिख दो, बी की जगह 4 लिख दो, और सी की जगह क्या लिख दो? 7 लिख दो। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था वो देखो, फाइंड क्या करना था वो देखो, फाइंड करना था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या, अपॉन में सी। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 पुट कर दो, ठीक है जी, बी की जगह 4 पुट कर दो, सी की जगह 7, और सी की जगह 7। ऊपर आ जाएगा 7 4 11 3 14, 14/7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ, क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस टाइप का सवाल आ जाए तो जो रेशियो दिया है एबीसी का, वही वैल्यू पुट कर देंगे एबीसी की जगह पे,
वही वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर मिलेगा। ठीक है जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला ए और बी का रेशियो दिया, बी और सी का रेशियो दिया, ए बी सी का निकाल। देखो सॉल्यूशन कैसे करें। रेशियो ए बी सी का रेशियो निकालना है तो एक काम करेंगे, जो जो रेशियो दे रखा है वो लिख लेंगे। सवाल में दिया ए और बी का रेशियो 2:3, ए के नीचे 2 लिख लो, बी के नीचे क्या लिख लो 3। आगे दिया बी का रेशियो दिया है 4 और सी का रेशियो 5 दिया। बी का नीचे 4 लिख दो, सी के नीचे। ऐसे लिखोगे तो आपको है ना कुछ जगह खाली दिखाई देगी, देखो दिख रही है यहाँ पे 2 के नीचे खाली जगह और सी के नीचे भी खाली जगह में साइड वाला नंबर भरना होता है। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, खाली जगह में साइड वाला नंबर भरना है। खाली जगह में, खाली जगह में साइड वाला अंक भरना है। खाली जगह में साइड वाला अंक भरना। यहाँ पे 3 के साइड में 3 भर देंगे और 4 के साइड में 4। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो रेशियो आया है, अगर ये आगे कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो ऐसे रहने देंगे। ये कट रहा है क्या देख लो एक बार। 8 12 15 कट रहा है क्या? कट डी, डी से आंसर आंसर क्या आ जाएगा बोलो? आंसर आ जाएगा क्या जी? आंसर डी आ जाएगा। ओके। तो नंबर 12, तो नंबर 12 है ए और बी का रेशियो दिया 3:7, बी और सी का 2:5 दिया है। ए बी सी का रेशियो क्या रेशियो निकालना है ए बी सी का। कैसे करेंगे भाई? ए बी सी का जो भी रेशियो दिया, जिसका रेशियो दिया वो लिख लेंगे। हमने देखा ए और बी का 3 और 7 दिया, ए के नीचे 3 लिखो, बी के नीचे 7 लिखो। बी और सी का 2 और 5 दिया, बी के नीचे 2 लिखो, सी के नीचे क्या लिखो? अब आपको यहाँ पे ए के नीचे और सी के नीचे जगह खाली दिखे। हम इसमें क्या करेंगे, खाली जगह में, खाली जगह में, खाली जगह में साइड वाला अंक भरना है। साइड वाला, खाली जगह में साइड वाला अंक भरना होता है। 7 की साइड में खाली जगह 7 भर देंगे, 2 के साइड में खाली जगह तो 2 भर देंगे। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। क्या आ जाएगा? अगर ये 6 14 35 किसी से कटे तो काट देंगे। नहीं कट रहे, नहीं कट रहे हैं, आप ये मत कहना सर 14 और 35 7 से कट रहे, नहीं। फिर सारे नंबर कटने चाहिए ना, तीनों के तीनों नंबर कटने चाहिए। जिस नंबर से आप काटोगे उससे तीनों के तीनों नंबर कटने, तीनों के तीनों नंबर किसी से कट नहीं। तो आंसर आ जाएगा 6 14 35। क्या आंसर आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 6 14। यहाँ तक बताओ मुझे अगर समझ में, तक बताओ भाई अगर। तो जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला एम का 10%, एम का 10% एन के 20% के बराबर है। एम और एन का रेशियो निकाल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ कैसे करना। ने जैसे बोला वैसे ही लिख लेना, ने जैसे बोला वैसे ही लिख लेना। जैसे इसने बोला एम का 10% तो लिखेंगे एम मल्टीप्लाई में 10%। अब इसने बोला एन का 20%, एन मल्टीप्लाई में 20%।
अब m के बटे में m निकाल ले आएंगे क्योंकि m और n का रेशियो निकालना है। 20 के बटे में 10 आ जाएगा, परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो कट, मेरे भाई 2/1 आ जाएगा। और 2/1 का मतलब ये होता है 2 रेशियो, यानी m और n का रेशियो आएगा 2:1। m और n का रेशियो ही निकालना, m और n का रेशियो ही निकाला था, आंसर आ जाएगा 2:1। आंसर आ जाएगा 2:1। तरीके से आपने क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। बोला एक संख्या का 0.06 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल आ जाए ना, करने का ये तरीका होता है, जैसा सवाल में बोला होता है सबसे पहले तो वही लिखना। अब सवाल में बोला क्या है वो देखो। सवाल में बोला ये है कि 0.06 एक संख्या को पहली संख्या का 0.06, 0.06 ठीक है। और दूसरी संख्या का कितना 0.08, यानी दूसरे के मल्टीप्लाई में 0 सबसे पहले तो जो इसने लिखा वही लिखना होता है, ठीक। अब फर्स्ट के बटे में क्या करेंगे, फर्स्ट के बटे में 0.6 जो है ना तो दूसरी साइड ले जाएंगे, फर्स्ट के बटे में सेकंड ले रेशियो निकाल लेंगे आप। 0.6 को उधर ले जाएंगे, इधर 0.08 दूसरी साइड बटे में जाएगा 0.0। अब अगर पॉइंट हटाएंगे ना, 0.6 में एक अंक बाद पॉइंट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इसका पॉइंट हटाएंगे मान लो 8 का, 2 अंक बाद पॉइंट था बटे में आ जाएगा 1 के साथ डबल जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कटेगा क्या देख लो, और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 4 और से कट जाएगा फिर दोबारा से, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और रेशियो अगर मैं निकालूंगा दोनों का, यानी 2/15 का मतलब होता है 2 रेशियो। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल में बोला था कि रेशियो क्या होगा दोनों संख्या, आंसर आ जाएगा 2:, आंसर होगा 2:। ठीक है, तरीके से सवाल को कर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा 2a बराबर है, 3b बराबर है। हाँ abc का रेशियो, चलो abc। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, सबसे पहले ये देखो, कई सारे तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है, चेक करो a के मल्टीप्लाई में क्या है। आप कहोगे सर a के मल्टीप्लाई में 2 है, b के मल्टीप्लाई में फिर क्या है, b के मल्टीप्लाई में 3 है, c के मल्टीप्लाई में क्या है, c के मल्टीप्लाई में 4। जब ए बी सी के मल्टीप्लाई में कोई संख्या दे रखी हो और आपसे कहे ए बी सी का रेशियो निकाल, का रेशियो निकाल, जित जो संख्या मल्टीप्लाई में दे रखी है अगर ए बी सी बराबर दे रखे हैं, चेक करो तो जो संख्या मल्टीप्लाई में है उसका रेसिप्रोकल इनका रेशियो बन, जैसे ए के मल्टीप्लाई में 2 है, 2 का रेसिप्रोकल यानी 1/2 इसका रेशियो बन। बी के मल्टीप्लाई में 3 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 इसका रेशियो बन। डी के मल्टीप्लाई में 4 है, 4 का रेसिप्रोकल जो है 1/4 जो वो। अब क्योंकि रेशियो तो सिंपल फॉर्म में है, बटे में तो है ही नहीं, बटे में नहीं तो इसको एलसीएम से गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे जो एलसीएम आएगा ना इसका 2 3 4 का, इन तीनों का एलसीएम बनेगा 12। कितना बनेगा 12। अब मैं एलसीएम से 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तीनों का मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 12 को मैं 2 से काटूंगा तो 6 पे कट जाएगा, 12 को मैं 3 से काटूंगा 4 पे कट, और 12 को मैं 4 से काटूंगा 3 पे कट, तो इनका रेशियो आ जाएगा 6 4 3। लास्ट में चेक कर लो क्या किसी से आगे भी कट रहे हैं। आप कहोगे सर 6 और 4 तो 2 से कट रहे हैं, ऐसे नहीं करना, तीनों कटने चाहिए, तीनों नंबर किसी न किसी से कटने, तीनों नंबर तो किसी से भी नहीं कट रहे, तो इन सब का रेशियो आ जाएगा 6 4। ध्यान रखना, वैसे इस सवाल को करने के 3 4 5 तो कई सारे तरीके हैं इस सवाल को करने, लेकिन हमने क्या करना है ये देखना है जो संख्या इनके मल्टीप्लाई में है उसका रेसिप्रोकल ले दो। एक तरीका ये है, आसान सा तरीका है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16,
A/4 बराबर है B/5 बराबर C। सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो A के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है? A के मल्टीप्लाई में सर 1/4। B के मल्टीप्लाई में क्या सर 1/5 है। C के मल्टीप्लाई में क्या 1/3। दो संख्या ABC के मल्टीप्लाई में है ना, उसका रेसिप्रोकल जब ABC बराबर हो, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, जब ABC बराबर हो, दो संख्या इनके मल्टीप्लाई में है, उसका रेसिप्रोकल ले देंगे। जैसे A की मल्टीप्लाई में 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1 है। B की मल्टीप्लाई में 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। और C के मल्टीप्लाई में 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/। मेरे दोस्तों ये इनका रेशियो आ जाएगा। अब इनका रेशियो ये आ जाएगा। अब बटे में एक लिखो चाहे ना लिखो, तो रेशियो आ जाएगा 4:5 रेशियो। ये इसका सॉरी लास्ट वाला 3 आएगा भाई। आगे नहीं कट रहा तो आंसर आ जाएगा 4:5 रेशियो। कौन से ऑप्शन? सी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 18। 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि नया अनुपात 2:3। 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि इनका नया अनुपात 2। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, क्या संख्या जोड़ी जाए क्या संख्या घटाई जाए, ऐसे सवाल को सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल में आप CM फॉर्मूला लगा दो। ऐसे सवाल में CM फॉर्मूला लगा दो, ये आसान हो जाएगा बिल्कुल। CM फॉर्मूला का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला। लिख लो इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, कॉपी में नोट कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले में, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले में संख्याएं आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा लेते हैं। सबसे पहले तो रेशियो क्या दिया था दोनों नंबर का वो लिख लो। पहले रेशियो दिया था 7 और 13, और बाद में रेशियो जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा 2:3 हो। मान लिया इसमें भी x जोड़ा गया और इसमें भी x जोड़ा, प्रत्येक में x जोड़ा गया, प्रत्येक में क्या जोड़ा गया x। जो जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए बोलो वो नीचे लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 26, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दो, आपस में माइनस कर दो 5 आया। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा दो, आपस में घटाओगे तो x आए, और x की वैल्यू क्या आ गई 5, और निकालने भी x की वैल्यू। तो ये सवाल करने का आसान सा तरीका मैंने बता दिया आप लोगों, आप सबको। आपने ध्यान रखना है जब ऐसा सवाल आ जाए ना, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ऐसे सवाल में आप CM फॉर्मूला लगा देना, मजा आ जाएगा सवाल करने। क्योंकि कैलकुलेशन तो मुंह जबानी कर सकते हो। 13 दूनी 26 में से 7 21 गया, 5 बच गए। 3x में से 2x गया, x बच गया, x की वैल्यू 5 आ जाए, का टाइम भी बच जाएगा और आसान भी है। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में इसने बोला है 15 और 19 के प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। जब ऐसा सवाल आ जाए ना, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ऐसा सवाल सोल्व करने का तरीका आपको, ऐसे सवाल में आप CM फॉर्मूला लगा दो। ऐसे सवाल में क्या लगा देंगे जी, CM फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो देख लो गौर से भाई। पहले रेशियो क्या था 15 और 19, बाद में रेशियो क्या हो जाएगा, बाद में रेशियो 3। अब सवाल में जोड़ा जाए या घटाया जाए, मान लिया x घटाया जाए, नीचे x लिख, यहाँ पे x लिख। CM फॉर्मूला में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा। जैसे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करी 15 चौके 60 और 19 3 57, घटाया तो 3 आ गया। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4 और x की मल्टीप्लाई 4x, 3 और x की मल्टीप्लाई 3x, इधर भी घटाया तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देना, x है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जोड़ा घटाया भी x ही, वैल्यू 3। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा तरीका मैंने बता दिया, इस तरीके से करेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा, कैलकुलेशन भी आप मुंह जबानी कर लोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखिए। सवाल में बोला 1820 को 3 4 6 में बांटा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या। 3 हिस्से हैं भाई, 3 हिस्से, पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा और तीसरा, और तीनों का रेशियो भी दे रखा, क्या रेशियो दे रखा वो लिख लो। रेशियो दे रखा 3:4:6, ठीक है जी, इस रेशियो में बांटा था। मुझे एक बात बताओ, इस रेशियो में तीनों का टोटल कितना है। आपको सर इस रेशियो में तीनों का टोटल है 6 और 4 10 और 3 13, तीनों का टोटल। और सवाल में टोटल रुपये कितने बांटने हैं, 1820। तो हम ऐसे पढ़ लेंगे 13 यूनिट की वैल्यू 1820, 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 13 जीरो जी, एक यूनिट की वैल्यू 140 आ। अगर एक यूनिट की वैल्यू 140 आ जाएगी तो 140 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी देख लो निकालना कौन सा हिस्सा है, इस सवाल में बोला सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा तो जब आएगा जब 6 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे बड़ा हिस्सा 840 आ, और 840 इस 840 इसका आंसर आ। कौन से ऑप्शन में दिया, डी ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 ने कहा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है जी, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि इनका अंतर 18 है, जोड़ कितना। रेशियो में जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो ऐसे सवाल को करने का एक ही तरीका होता है कि जो कंडीशन सवाल में दी वही कंडीशन रेशियो पे लगा दो, जो कंडीशन सवाल में दी है वही कंडीशन रेशियो पे लगा दो। सवाल में क्या कंडीशन दी है, सवाल में कंडीशन दी है कि दोनों का रेशियो 5:, और सवाल में दिया है कि दोनों का अंतर 18 है। सवाल में अगर अंतर दिया तो रेशियो में अंतर ले लो कितना है दोनों का, तो रेशियो में अंतर 7 में से 5 का है, रेशियो में अंतर 2 का होएगा। सवाल में अंतर 18 दे रखा है, आप कहोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ जाएगी 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर 63 आया, और एक नंबर कितना है 45। अब चेक करो क्या नंबर पूछे हैं सवाल में, सवाल में बोला दोनों का जोड़ बताओ, तो दोनों का जोड़ अगर हम करेंगे, इनका दोनों का जोड़, जोड़ पूछा सवाल, जोड़ आ जाएगा यहाँ पे 6, सॉरी 5 और 3 8, 6 और 4 10, 108 आ जाएगा। जोड़ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जोड़ कैसे निकाल सकते थे, जोड़ डायरेक्ट भी निकाल सकते कि रेशियो में जोड़ कितना, 7 और 5 12 है, और एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है। दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही, दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल। तो इस सवाल में आप सबसे पहले ये ध्यान रखें सवाल में क्या क्या दे रखा है, और जो जो दे रखा है ना उससे कंपेयर कर देंगे, जो जो दे रखा है उससे कंपेयर कर देंगे, और कुछ भी। बोलो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 20, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5, यदि इनके वर्गों का जोड़
1862 संख्याओं सबसे छोटी, इन सारे नंबर में सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, वर्गों का जोड़ कह दे चाहे गुणा कह दे, ऐसे सवाल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप संख्याओं को एक्स में मान लेना। अगर संख्याओं को एक्स में मानोगे तो गलती नहीं होगी बिल्कुल। संख्याओं को एक्स में मान, ऐसे सो जब वर्गों का जोड़ गए संख्याओं, संख्याएं हैं 2x 3x 4x, मैं इसको मान लेता हूँ ये 2x है, ये 3x है, ये जैसे सवाल में बोला वैसे ही कर दे। इसने बोला वर्गों का जोड़, तो वर्गों का जोड़ अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 4x, 3 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 9x, 4 का वर्ग करूंगा तो ये 16x। सवाल में बोला वर्गों का जोड़, तो मैं यहाँ पे अगर वर्गों का जोड़ कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 16 और 9 25 और 4, हमारा 29x² जोड़ आया। सवाल में जोड़ कितना दिया, सवाल में जोड़ दिया 1800। 29x² की वैल्यू 1862 दी, 29x² की वैल्यू 1862 दी, 1 यूनिट की वैल्यू 29x² की वैल्यू 1862 दी, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1862/29। अगर किसी से कटे तो काट लेना है, अगर किसी से कटे तो काट लेना है, 29 से कट जाएगा। गलती कर दी सवाल में हमने। रेशियो क्या दिया था, रेशियो भाई 5x, रेशियो 5x दिया था यहाँ पे, रेशियो 5x दिया था तो सारा ही, तो यहाँ 16 की जगह पे 16 4 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आ जाएगा 25x। 25 और 9 34 4 38, यहाँ जोड़ आ जाएगा 38x के। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखे था, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1862/38। कटे तो काट लो भाई, 2 से 2 से कट जाएगा 19, 2 से कट जाएगा 2 में 18, ये अच्छा है 2 एकम 2, 19 से कट जाएगा 30 पंजे 95, 19 चौके 76, 30 निमा 100, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। और 49 7 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 7 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। यदि निकालना क्या था, छोटी संख्या। अब देखो तीनों संख्याओं का रेशियो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तीनों संख्याओं का रेशियो क्या, तीनों संख्याओं का रेशियो था 2 3 5x, ये 2x है, ये 3x है, और ये कितना है, और x की जगह पे क्या रख देंगे 7 रख देंगे। अगर 7 रखूँ मैं x की जगह, मेरे को पहला नंबर चाहिए था, 7 दूनी 14 आ जाएगा। x की जगह 7 रखता हूँ, मेरे को पहला नंबर चाहिए, पहला नंबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ध्यान रखना बस सवाल में है, एक्स मान के करोगे तो सवाल में गड़बड़ होगी ही नहीं, एक्स मान के करोगे तो सवाल में गड़बड़ होगी ही नहीं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का अनुपात 4:3, इनका गुणनफल 300, ठीक है जी। में सबसे छोटी संख्या, बेहतरीन सवाल है ये भी। गुणनफल वाला सवाल आ जाए उसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कि हम एक्स मान के करते नहीं, और एक्स मान के करेंगे, एक्स मान के नहीं करेंगे तो गलत। गुणनफल वाला सवाल एक्स मान के कर लेना, ध्यान रखना। गुणनफल जो है उस वाला सवाल आए, रेशियो 4 3 था, मैंने इसको 4x और 3x मान। अब सवाल में बोला गुणनफल 300 है, तो अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ, इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, इनकी गुणा हो जाएगी 12x², 4 3 12, और x की गुणा x², इसकी वैल्यू 300 आ जाएगी। तो मेरे भाई x² की वैल्यू निकालनी, 300 को 12 से डिवाइड कर दूँ, 300 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो x की वैल्यू 5 आई है तो 5 रख देंगे,
सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 5 छोटी संख्या तो 15 आ जाएगी। बड़ी संख्या भी पूछता तो क्या आंसर आ जाता 20, लेकिन इसने छोटी संख्या पूछी, आंसर आ जाएगा 15। ध्यान रखना ऐसे सवाल में जब भी आपसे पूछेगा ना गुणनफल वगैरह या फिर वर्गों का जोड़ दे दे, सम ऑफ स्क्वायर दे दे, इसमें ध्यान रखना एक्स मान के कर लेना, आपको पता लग जाएगा एक्स मान के करोगे तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ का 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। एकदम बढ़िया सवाल है ये वाला सवाल एकदम बढ़िया। देखो ध्यान से भाई, सवाल में दिया दो संख्याओं का अंतर जोड़ का 45%। क्या मतलब, मान लिया दो संख्याओं का जोड़ 100, अंतर जो है उनका 45 आ, इस सवाल में दिया है कि अंतर जो है ना वो जोड़ का 45%। इट मीन्स अगर दो नंबर का जोड़ अगर 100 है, अंतर 45 है, तो यहाँ से आप बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हो जब उनका जोड़ और अंतर दिया हो। जब संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया हो तो बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आप आराम से डायरेक्ट निकाल। बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर जोड़ और अंतर दिया है तो उन दोनों को प्लस कर देना तो बड़ी संख्या का रेशियो आ जाएगा, और उनको माइनस कर देना छोटी। ये दोनों संख्या का रेशियो निकालने का डायरेक्ट तरीका। यानी 100 और प्लस को 45 को प्लस करेंगे 145, ये बड़ी का रेशियो। छोटी संख्या का रेशियो माइनस करेंगे तो 55। अभी कटे तो काट लो, 5 से कट जाएंगे 29, 5 से कट जाएंगे, इनका रेशियो आ जाएगा 29, आ जाएगा 29। जब ऐसा सवाल आ जाए ना कि संख्याओं का अंतर जोड़ का इतने परसेंट, जोड़ और अंतर अगर किसी सवाल में भी दे रखे हो और संख्याओं का रेशियो निकालना हो भाई, बिल्कुल इजी सा सवाल है भाई, इस प्रकार से आप निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। 24 क्या कह रहा है देखो, दो संख्याओं का अंतर के जोड़ का 60%, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो। एकदम बढ़िया सवाल है, अब खुद करके देखोगे तो पता लग जाएगा, मजा आ जाएगा सवाल करने में, एकदम बढ़िया सवाल। इस सवाल को मैं करने का तरीका बता देता हूँ। सवाल में बोला जोड़ अंतर का, अंतर जोड़ का 60% है, तो हम जोड़ को 100 मान लेते हैं। मान लिया संख्याओं का जोड़ 100 है, सवाल में अंतर जो है संख्याओं का वो 60 आ जाएगा। सवाल में दे रखा है कि जोड़ का 60% अंतर, जोड़ का 60% तो 60 आ जाएगा। अब जब भी किसी सवाल में दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दे रखा हो और बड़ी और छोटी का रेशियो निकालना हो, बहुत ही ईजी है। बड़ी और छोटी कैसे निकाल सकते हो, जोड़ और अंतर दे रखा है, दोनों को प्लस कर दो, बड़ी का रेशियो आ जाए। दोनों को माइनस कर देंगे छोटी, कटे तो काट दो, क्या जाएगा 160, क्या जाएगा कटेगा 4:1, 4:1। साल में बड़ी, जब कहीं भी आपको दो सम मिले और दो बड़ी और छोटी रेशो नहीं, सम और डिफरेंस को प्लस कर देंगे, बड़ी का रेशो, सम और डिफरेंस को माइनस कर, एकदम बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सॉल्यूशन साथ में आप सब कमेंट करके जरूर। नंबर 20, 2,200 रुपये को ABC 4:5, ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा आप। सवाल में बोला 2,700 रुपये ABC में काटने हैं, सबसे पहले ABC का रेशियो निकाल, ABC का जो रेशियो दे रखा 4:5। अब सवाल में टोटल 2,200 है, यहाँ टोटल 4, 5, 9, यहाँ टोटल, सवाल में टोटल
2200 को 15 से भाग दे दो, 15 एकम 15, कितने बचे, 12 बचे, 15 100, 100 क्या, एक यूनिट की वैल्यू 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आई है ना, उस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू आई उसी से। लेकिन ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा आ जाएगा, ए का हिस्सा बताना था, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा ऑप्शन, 720 रुपये को ए बी सी 4:3:2 में बांटे जाए, के हिस्से से कितना ज्यादा। एकदम बेहतरीन सवाल है, देखो कैसे करेंगे इस सवाल। सवाल में बोला ए बी सी का रेशो 4:3:2 का रेशो, जो सवाल में दिया 4:3, तो यहाँ इनका टोटल कितना, 4 3 7 और 2, सवाल में टोटल दिया 700। अब 720 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एक यूनिट, एक यूनिट क्या आ जाएगा। अब 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए का हिस्सा जो है आ जाएगा 300, 800 के बदले, बी का हिस्सा आ जाएगा 200, सी का हिस्सा हो जाएगा 100। सवाल में बोला ए का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, ए का हिस्सा सी से ज्यादा है, 320 160 से कितना, अब देख सकते 60 ज्यादा, सवाल का आंसर आ जाएगा, सवाल का आंसर। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे ज्यादा, कैसे बता सकते थे, ए का रेशो 4 है, बी का रेशो 2 है, तो ए का रेशो कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, और एक यूनिट की वैल्यू 80 आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, तो भाई, तो यहाँ तक अगर क्लियर है आप, नंबर 27 देखेंगे, नंबर 27 देखें, 90 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में, यदि इन सिक्कों का क्रमश है अनुपात 4:3:5, 10 पैसे वाले सिक्कों, एकदम बढ़िया सवाल है इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर वाले सवाल आ जाए तो करने का तरीका। सबसे पहले तो कौन कौन से सिक्के वो लिखो, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है, संख्या का अनुपात दे रखे है, संख्या का अनुपात कितना दे रखे, संख्या का अनुपात इसने, संख्या का अनुपात दे रखा है 4:3, ये 4, ये 3, यहाँ पे संख्या का रेशियो दे रखा, लेकिन टोटल जो दे रखा, टोटल राशि दे रखी, टोटल राशि दे रखी 90 रुपये, राशि दे रखी 90, तो यहाँ भी राशि बना लेंगे, यानी यहाँ भी अगर ऊपर रुपये दे रखे यहाँ भी रुपये बना लेंगे, अगर ऊपर रुपये दे रखे यहाँ भी क्या बना लेंगे, यहाँ भी क्या बना लेंगे। रुपये कैसे बनाएंगे समझो, 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं, एक और 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रुपये होते। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, 50 × 3 150 पैसे, यानी 1.5 रुपया, मल्टीप्लाई कर। 10 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, 10 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, तो 0.50 रुपये, 50 पैसे यानी 0। तो यहाँ पे टोटल ये कितने हो, टोटल कितने हो, टोटल अगर मैं देखूंगा तो 4 और 2 6 रुपये टोटल, 1.5 रुपया और आधा रुपये, 4 रुपये हो गए, 6 रुपये। सवाल में टोटल कितने, सवाल में टोटल एक यूनिट की वैल्यू 15, अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई तो इसने पूछा 10 पैसे वाले की सिक्के,
10 पैसे वाले की संख्या पूछी। 10 पैसे वाले का रेशियो कितना है 5, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 आई है, तो 10 वाले जो 73 आंसर आ गया। तो पैसा रुपये पैसे वाला सवाल। सबसे पहले अगर सवाल में रुपये दे रखे हैं तो रेशियो में ये बना लो, रेशियो में रुपये बना के कम ये सवाल करने, और जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उस क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्वेश्चन। तो 25 रुपए की राशि 1 रुपया 50 पैसे के रूप में इनकी संख्याएं क्रमश है 8:5:, 1 रुपए के सिक्कों, 1 रुपए के सिक्कों से पहले जो जो दे रखे है वो लिख लो भाई। 1 रुपये 50 पैसे क्या दे रखे, राशि टोटल कितनी। हाँ संख्या दे रखा, संख्या का रेशो दिया मिलेगा, संख्या का रेशो दिया 8:, तो 1 रुपए वाले 8 सिक्के हैं, 50 पैसे। अगर सवाल में ऊपर रुपये दे रखे हैं, अभी रुपये का रेशियो बना लो, रुपये मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 रुपए वाले 8 सिक्के, 1 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रुपये, 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 रुपये, 25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पैसे। टोटल इनका यहाँ पे आया 8 और 2 10 रुपये हो गया, और 1 रुपया 11 रुपये 25। सवाल में टोटल दे रखे हैं तो 225 में 11.25 से डिवाइड करूंगा, 11.25। तो आप देखोगे ना ऊपर में आ जाएगा, काटूंगा 525, 1 यूनिट आ जाएगी, काट के देख 11 पॉइंट हटा 525 40 से 5, यहाँ से अगर डिवाइड में करूँ 1 यूनिट, 1 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 20 आगे निकालना के 1 रुपए देखो ना, 1 रुपए की सिक्के, 1 रुपए की सिक्के 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, 8 यूनिट 1 रुपए के सिक्कों। ये सवाल का आंसर एकदम बेहतरीन सवाल, बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को, उम्मीद है सभी 29। यदि अमित और श्याम की आय तथा का अनुपात रेशो 2 5:3, वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत की वार्षिक, प्रत्येक की बचत दे रखी है वार्षिक। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, सवाल में आप सीएम फॉर्मूला लगा देना। कैसे लगाओगे, सबसे पहले देखो आय का रेशो क्या दिया था बोली, खर्च का रेशो क्या दिया था। सवाल में बोला अमित है एक व्यक्ति, आय का रेशो क्या दिया 3, खर्च का रेशो क्या दिया 5, और बचत 1000 रुपये दे रखी थी। 1000 यहाँ 1000 लिख लो, ऊपर रेशियो में एक्स लिख, ऊपर रेशियो में क्या लिख देंगे, ऊपर रेशियो में एक्स लिख। सीएम फॉर्मूला में क्या करते हैं, सीएम फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में एक्स के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 5 दूनी 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई करके आपस में
अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 1000 5000, 4 × 3 3000। इधर भी माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एक्स की वैल्यू 2000, एक्स की वैल्यू 2000 आ गई। तो आप अमित और श्याम की दोनों की इनकम है 3x, और एक्स की वैल्यू 2000 आ गई, एक्स की वैल्यू 2000 लिख दें। किसकी निकालनी थी इनकम? नित की निकालनी, तो साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नित की इनकम आ जाएगी। की भी इनकम पूछिए ना, एक्स की वैल्यू 2000 आ गई, 2000 पुट कर इनकम आ, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने सवाल करवा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे टाइप का सवाल करने का। क्या तरीका? नंबर 30 करेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3, कि खर्च का अनुपात, व्यय का मतलब खर्च का अनुपात, ये 2600 और 1800 रुपए की बचत। सबसे पहले दो व्यक्ति मान ली ए और बी, आय का अनुपात कितना दे रखा? आय का अनुपात आय का अनुपात दे रखा, खर्च का अनुपात, व्यय यानी खर्च एक ही बात होती है। खर्च का अनुपात कितना दिया? 9। प्रत्येक की बचत अलग अलग दे रखी है। एक ही बचत एक के नीचे लिख दो, पहले की दूसरे की बचत, पहले की बचत 2600 है, पहले के नीचे लिख दो। दूसरे की बचत कितनी? 1800। दूसरे पर एक्स मान तो लगा देंगे सी, पीएम फॉर्मूला लगा देना, सवाल बिल्कुल। पीएम फॉर्मूला में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ। हाँ, 3 मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपस में घटाओ 2x, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 × 9 162, 1002। 2600 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 आ, माइनस करेंगे ना तो देखो 2x की वैल्यू 32, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1600 आई है, निकालने किसकी इनकम थी? अब सारे जानते हो ए और बी की इनकम का। और एक्स की वैल्यू 1600 आ गई, 1600 पुट, एक्स की क्या 1600 पुट, एक ही इनकम आ जाएगी, पहले की इनकम आ जाएगी, की इनकम आ जाएगी 16, ये दोनों की इनकम आ जाएगी 8000। आंसर आ, सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन के साथ ने किया है। अपनी कॉपी में इसको नोट करके जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नंबर 30, 93 को ऐसे दो भागों में बांट, एक भाग ले भाग का 1/5, त्रे भाग का 1/8 भाग, ले भाग का 1/5, त्रे को भाग का 1। 93 को बांटना दो भागों में, पहला भाग ले लिया, दूसरा, पहले भाग जो है का 1/5, त्रे भाग का 1/8 भाग। अब समझो, इसका तो 1/5 भाग और इसका 1/8 भाग, दोनों का जो अनुपात दे रखा है। अब पहला कंप्लीट भाग निकालना है तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट आ जाए। अगर मैं ऐसे कहूँ भाई आधा भाग 3, आधा, मैं ऐसे समझाऊँ आपको, आधा भाग 3, पूरा भाग निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा भाग तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी में कौन सा 1/5 भाग 3, तो ये पहला भाग जो आ जाएगा ना, यहाँ पहला भाग और दूसरा भाग आ, पहला भाग आ जाएगा 5 × दूसरा भाग आएगा 8 × 4 32, ये दोनों भाग आ जाए और दोनों भाग का अनुपात 15 का टोटल आया भाई, सन का टोटल आया 57। सवाल में दोनों का टोटल, मेरे भाई 94 को 47 से काटेंगे दो, 94 को 47 से काटेंगे दो पे, 1 यूनिट,
और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, भाग आ जाए। 1 भाग 2 बता, 1 भाग 2 3, 32 1 भाग 64, 1 भाग 30 आ जाएगा 1 64 का पहला भाग बताओ, पहला भाग तो प्रकार से सवाल कर लेंगे एकदम बेहतरीन। मैंने सोल्यूशन नंबर 30, एबीसी की आय का अनुपात, बी का अनुपात 3, यदि की आय में 5% परसेंट और 15% आई जाए, दी हुई आय का अनुपात। एकदम बढ़िया सवाल, बेहतर। सबसे पहले इनकम का रेशो क्या दिया वो लिख लो, एबीसी की इनकम का रेशो दिया वो लिख, इनकम का रेशो दिया है 1:3। अब परसेंट में अगर वृद्धि हुई तो 100% में अगर कमी हुई, सवाल में देखो 5% वृद्धि हुई है, 100 में 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो एक ही इनकम हो, और बी की इनकम 10% प्लस करेंगे 100 में, तो बी की इनकम हो जाएगी, सी की इनकम हो जाएगी 15% बढ़ाएंगे, सी की इनकम हो जाएगी 4 का 115। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेंट कट, अभी आगे कट रहे हैं तो काट लो इसको, कट रहे हैं आगे, 5 से कट जाएगा 22, 5 से कट कट जाएगा 5, 22 आ जाएगा, 5 से कट, मेरे दोस्तों के 21 आ जाएगा, ये कितना 22 गुना 23 गुना, एबीसी की आय का फाइनल रेशियो आ जाएगा, यही निकाल, नहीं अनुपात। सवाल एकदम बढ़िया है, करने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सवाल आएगा 21, एकदम बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी का रेशियो बी और डी के बराबर है, ये ई और एफ बराबर थी, एकदम बढ़िया सवाल। तो देखो ए और बी का रेशियो 3:4 दिया है, तो ए और बी के नीचे एक ही और बी की जगह 3, यही रेशियो सी और डी का भी दिया है, इसका मतलब सी की जगह पे लिख देना 3, डी की जगह पे। यही रेशियो ई और एफ का भी दिया है, इसका मतलब ये है ई और एफ की जगह पे। अब सवाल निकालना क्या था, एम ओ, सवाल में फाइंड क्या करना था वो, सवाल में फाइंड करना था एम, सवाल में फाइंड करना था एम ए एन ए ओ, बात में एम बी एन डी। तो अब सारे जानते हैं एम की एन की और ओ की अगर वैल्यू रख, या फिर ए सी और ई की वैल्यू रखूँ, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 3, 3 3 रख दूंगा यहाँ पे, ये एम गुना 3 आ गया, प्लस एन गुणा में 3 गुणा में 3। सर एम की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू यहाँ पे है, और बी डी एफ, बी डी एफ की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 4 4 है, बी की जगह 4 लिख दी, डी की जगह 4 लिख दी, एफ की जगह भी क्या, अब इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन। सारे जानते हो एम प्लस एन प्लस रेशियो में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, सारी वैल्यू 3:4 बच जाएगा, एम प्लस एन प्लस एम प्लस। सवाल एकदम बढ़िया सवाल था, सर ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा दिया है, का नोट करके चलेंगे।
नंबर 34 सवाल में बोला ए का 33 से 1/3 पर, बी का 1.5, सी का 1/8, ए बी सी का, ऐसा सवाल आ जाए। ए का 33 से 1/3% है ना, 33 से 1/3 को लिख सकते हैं 99 और 100/3, परसेंट हटाया तो बटे में, बी का मतलब गुणा, 1.5 का मतलब है पॉइंट हटाया तो बटे, बी गुणा में 1/, 2 से 100 कट गया, 5 थी ये 15, 5 दूनी, तो यहाँ पे ए के गुणा में क्या है, ए के गुणा में 1/3 है, बी के गुणा में क्या, बी के गुणा में, बी के गुणा में क्या है, बी के गुणा में है 3, के गुणा में क्या, सी के, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर तीनों बराबर दे रखे हैं, तीनों अगर बराबर दे रखे तो ए बी सी का रेशो निकाल, अगर तीनों बराबर दे रखे ए बी सी का रेशो निकाल सकते, कैसे निकाल, एक ही गुणा में जो भी नंबर उसका रेसिप्रोकल, एक ही गुणा में 1/3 है उसका रेसिप्रोकल देगा 3/, ए का रेशो, बी के गुणा में 3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/3 हो, सी के गुणा में 1/8 इसका रेसिप्रोकल 1/8, ये सी बटे में, सबके बटे में जो संख्या कैल्शियम देंगे, बटे को खत्म करना सबको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बटा खत्म हो, लिख दूं यहाँ पे 3, 3 से यहाँ भी, या अगली स्टेप में लिख देता हूँ, स्टेप में लिख, बाद में समझ, आई बी सी का रेशो निकल, ए की गुणा में आ जाएगा 3 गुणा, बी की गुणा में क्या था 2, की गुणा में क्या 8 गुणा, 3 से 3 कट, रेशो आ जाएगा कितना, रेशो आ जाएगा 9/2, 9/2, रेशो 2, सवाल करने का एकदम बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को, उस अगले सवाल पे लिख लेंगे, सवाल को देख, नंबर 35 को पढ़, 5 कह रहा है संख्याएं 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक पद में क्या संख्या, ताकि परिणामी संख्या असम, परिणामी संख्या क्या हो जाए सम, सवाल को करने के वैसे तो कई सारे तरीके, आप इस तरीके से कर सकते हो, बेसिक तरीका तो आपका छः में मान लिया एक्स जोड़, 7 में भी एक्स जोड़, दोनों का अनुपात जो है बराबर हो जाए, 15 में भी एक्स जोड़, तो मल्टीप्लाई आप करोगे, मल्टीप्लाई आप करोगे क्या वैल्यू आ जाए, कोस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, नहीं 17 प्लस है, 17 और 6 की गुना करेंगे 102, 17 एक्स ही हो जाएगा, 6 एक्स ही है 23 एक्स, प्लस के एक्स के, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 105, 15 एक्स ये 7 एक्स ये 22 एक्स, प्लस के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, 22 एक्स इधर आ गए, 23 एक्स में एक्स बचे, एक्स की वैल्यू आ गई 105 माइनस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि तीन संख्या में तीन जोड़ा, कितना जोड़ा,
एक तरीका और है सवाल करने का भाई। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 15 लिखो और यहाँ पे। अब इन दोनों का अंतर लिख लो भाई, इन दोनों का अंतर लिख लो, इन दोनों का अंतर लिखो। इनका अंतर कितना है? इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 6 और 7 का डिफरेंस 1। 15 और 17 का डिफरेंस देखेंगे कितना? 15 और 17 का डिफरेंस कितना? अब इसकी पहले नंबर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 15 × 1 माइनस, माइनस कर देना है 6 × 2। अब डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस लिखना, इन दोनों का डिफरेंस लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस कितना? डिवाइड में 1 लिख दे, और ये वैल्यू मोड के अंदर बंद कर देनी है। इस तरीके से कर, तो ये आ जाएगा 15 - 12 मोड के अंदर बटे में क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा 3/1 आंसर आ। इस तरीके से सवाल कर सकते हो पेपर में भाई। इस तरीके से करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा। बोलो रहे, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 36। 41, 60, 51, 75 में से क्या घटाया जाए ताकि ये सारी संख्या सम। एकदम बढ़िया सवाल है चैप्टर का, एकदम बढ़िया सवाल है रेशियो का। मजा आ जाएगा सवाल करने में। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या क्या रेशियो था? 41 है, 51 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो दोनों का डिफरेंस देखो कितना। अब जगह मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आराम से समझ। दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा, डिफरेंस इनका दोनों का 40 और 60 का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस कितना? 51 और 75 का, 5 में से 1 गया, 4 7 में 5, 24 का। अब 21, 24 की तो मल्टीप्लाई कर दो 41 के साथ, 19 की मल्टीप्लाई करो 51 के साथ। लिख देता हूं मैं 51 × 24 और 51 × 19 माइनस 24 × 41, और ये वैल्यू रूट के अंदर लिखेंगे बटे में। बटे में क्या लिखना है? देखो बटे में क्या लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बटे में इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस है भाई 5। दोनों का डिफरेंस 5 ले, मल्टीप्लाई करो भाई। 19 से कम 19, 19 से 5 95 और 1 96, 24 से कम 24, 24 सौ के 96 और 2 98, और ये वैल्यू मोड के अंदर बन बटे में क्या आ जाएगा? अब 984 में से 969 माइनस करेंगे तो 69 और 5 74 और 10 84, 15 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सवाल एकदम बढ़िया था। इस तरीके से करेंगे सवाल में आपका टाइम बच जाएगा। क्या भाई और कोई तरीका लगाओगे? दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि 41 + x लिखेंगे बटे में 60 + x लिखेंगे, 51 + x लिखेंगे, 75 + x लिखेंगे। इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, सेकंड मेथड। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेटर ये रहेगा जो अभी अभी मैंने एक तरीका बताया था उससे आप कर लेना, हो जाएगा। बोलो। क्वेश्चन नंबर 37। 504 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और शामिल कर ली जाए, 12 लड़कियां और आ जाए, तो इनका नया अनुपात कितना? एकदम बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल करोगे तो। बॉय और गर्ल का रेशो दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है। टोटल कितने हैं? टोटल दे रखे हैं 504, ठीक है। रेशियो कितना देती है? अनुपात 11।
तो सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या 13:11 में 504 को बांट सकते हो? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं, बांटो तो फिर। 13 और 11 का टोटल कितना हुआ? 24 हुआ। तो टोटल दे कितना रखा? 504 दे रखा। अगर 504 को मैं 24 से डिवाइड करूँ, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, एक यूनिट की वैल्यू 21 आ जाएगी। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 21 आई तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और एक 27, 273। और ये वैल्यू आ जाएगी 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक 23, 231। तो ये बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में 12 गर्ल्स आ जाती। बॉय तो 0 आते हैं, गर्ल्स कितनी आती? 12। तो बॉय तो 273 ही रहेंगे, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 273। अब कह रहा है दोनों का रेशियो बताओ, यानी दोनों किससे कटे? 3 में 27, 3 एकम 3, 91 आ गया। 3 से कट गया, 3 अठे 24, 3 एकम 3 से कट गए दोनों, 91 और 81, इसका आंसर आ जाएगा। और 91 और 81 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 91 और 81। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, एकदम बढ़िया सवाल था, सवाल करने में मजा आ गया इससे। क्वेश्चन नंबर 38। 36 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। कितनी और लड़कियां शामिल की जाएं से लड़के और लड़कियों का अनुपात है 9:5 हो जाए? कितनी लड़कियां और शामिल की जाए ताकि इनका अनुपात 9:5 हो जाए? एकदम बढ़िया सवाल है भाई, देखो कैसे करेंगे भाई। बॉय और गर्ल का रेशियो दिया कितना है? देखो सबसे पहले तो रेशियो दिया 3:1, और पहले रेशियो ये था, पहले रेशियो ये था, और बाद में रेशियो क्या हो गया? जब जब लड़कियां और शामिल कर ली गई तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले जो टोटल दे रखा था, अब सबसे पहले तो अब अगर लड़कियां शामिल की गई है तो लड़कों की संख्या बराबर कर लेंगे। लड़कों की संख्या यहाँ 9 है और यहाँ 3 और 1 है, तो लड़कों की संख्या बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करो भाई। लड़कों की संख्या ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 यो आ गया, और 3 एकम 3 एक आ गया, ये 9 और 5। अब लड़कों की संख्या बराबर होगी, लड़कों की संख्या बराबर होगी तो लड़कियां 3 से 5 होगी। कितनी और आगे बोलो? लड़कियां 3 से 5 होगी, कितनी लड़कियां शामिल होगी बोलो? 3 से अगर 5 होगी, आप कहोगे सर लड़कियां जो शामिल होगी ना, वो शामिल होगी 2, लेकिन सवाल में शामिल कितनी लड़कियां होगी ये निकालना है। अब टोटल शुरू में कितना दिया था? देखो टोटल, टोटल शुरू में टोटल जो है, आप देखो शुरू में टोटल है 9 और 3 12, शुरू में टोटल 12 है, और 12 की वैल्यू दे रखी 36। शुरू में टोटल कितना? शुरू में टोटल 12 है, और 12 की वैल्यू 36 दे रखी है। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, एक यूनिट की वैल्यू। और कितनी लड़कियां शामिल होगी? 2 यूनिट। लड़कियां शामिल कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू 3 आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू आई 2 गुणा में 3 6, यानी कि 6 लड़कियां शामिल हुई है। ये सवाल का आंसर आ, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 6 लड़कियां शामिल। ठीक है, इस तरीके से सवाल करेंगे, एकदम बढ़िया सा सवाल है। शुरू में टोटल जो है 36 है, उसको 9 3 रेशियो में बांट लेना। ठीक है, बांटने के बाद में देखो लड़कियां कितनी। क्वेश्चन नंबर 39। 7,500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो। ए और बी का अनुपात 5:2, बी और सी का अनुपात 7:13। बी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या? एकदम बढ़िया सवाल है। सबसे पहले एबीसी का रेशियो बनाना पड़ेगा, फिर बांटने पड़ेगा। सबसे पहले एबीसी का रेशियो बनाना। ए और बी का रेशियो क्या दिया था वो लिख लो, 5 और 2। बी और सी का रेशियो क्या दिया था? बी और सी का रेशियो दिया था 7 और 3। सबसे पहले तीनों का रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सी के नीचे जगह खाली है, ए के नीचे जगह खाली है, खाली जगह में साइड वाला नंबर भरते हैं। तो 2 के साइड में 2 भर देंगे, 7 के साइड में 7 भर देंगे। अब ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, मान लो कितना आ जाएगा? 7 5 35 आ जाएगा।
7 दूनी 14 आ जाएगा, 13 दूनी 26। ये रेशो आ जाएगा, इसी रेशो में बांटना है। जोड़ करेंगे तो 5 4 9, 9 और 6 15, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 75 आ गया जोड़। सवाल में दे रखा है टोटल 7500 रुपये। तो 7500 को 75 से भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई तो 100 बी की हिस्सा निकालना है, तो बी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी के हिस्से को। बी का हिस्सा आ जाएगा 14। बी का हिस्सा कितने रुपये आ जाएगा? 1400 रुपये आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये आपका ये वाले ऑप्शन में है, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक भाई, है ना? बोलो भाई, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40। कोई राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई। ए को राशि का मिलेगा 9/16 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग मिलेगा, सी को 270 रुपये मिले, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये बताना। एकदम बढ़िया सवाल है भाई, देखो कैसे करें। सबसे पहले ए को कितना हिस्सा मिला राशि का? ए को मिला राशि का 9/16। बी को कितना हिस्सा मिला? बी को मिला है 1/4। और सी को किस तरह हिस्सा मिला? सी को रुपए मिले हैं, सी को रुपए मिले 270। अब टोटल हम मान लेते हैं। टोटल हम क्या मानेंगे समझेंगे ध्यान से भाई। इसके बटे में 16, इसके बटे में 4, 16 और 4 ऐसी संख्या लेंगे जो 16 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। ऐसी संख्या लेंगे जो 16 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, तो 16 मान लेते हैं, ऐसी संख्या 16। अब पहले सवाल में क्या बोला था? पहले सवाल में बोला था 16 का 9/16 भाग, 9/16 भाग निकालना है। अब 16 का 9/16 निकालेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 16 का 1/4 निकालना, 16 का 1/4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ, ए का हिस्सा 9 आया, बी का 4 आया है, तो सी का कैसे निकालोगे? टोटल 16 है, 16 में से 9 माइनस कर दिया और 4 माइनस कर दिया। सी का हिस्सा होगा 16 में से 9 माइनस किया और 4, 13 माइनस किया, सी का हिस्सा 3। और 3 यूनिट की वैल्यू 270 दे रखी सवाल में। तो मेरे दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ जाएगी। देखो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ जाएगी। ठीक है, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा 4 यूनिट है भाई। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, बी का हिस्सा आ जाए। 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, बी का हिस्सा 4 यूनिट है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, बी का हिस्सा 360 रुपये आ जाए। बी का हिस्सा कितने रुपये आ जाएगा? 300। एकदम बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन वाला सॉल्यूशन हमने किया है इस सवाल में। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना है आप दोस्तों ने। क्वेश्चन नंबर 41। 2430 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा कि इनके भागों का अनुपात क्रम से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये अगर इनके घटा दिए जाएं, तेज हिस्से का अनुपात 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, हिस्सा बताना। एकदम बढ़िया सवाल है भाई, एकदम बढ़िया सवाल है। सबसे पहले एबीसी का हिस्सा है, कितने कितने रुपए? ए से कितने रुपए घटा दिए? ए के 5 रुपए घटा दिए, ठीक। बी के 10 रुपए घटा दिए, सी के कितने रुपए घटा दिए? अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल थे 2430, तीनों के मिला के 15 और 10 25 और 5 30 रुपए घटा दिए। 30 रुपए घटा दिए तो टोटल हिसाब बचेगा 2400। अगर इनके ये 30 रुपए घटा दिए, 24 रुपए जो बचेंगे वो किस रेशो में मिलेंगे? वो 3:4:5 में बटेंगे। 2400 रुपये को 3 4 में 5 में बांटेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5 4 9 और 3, टोटल हो जाएगा 12। सवाल में टोटल हो जाएगा 24। और मेरे दोस्तों 12 से मैं काटूंगा, 12 दूनी 24, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 आई तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। ए का हिस्सा 600 आया, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 ही आया। 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ही आया। एबीसी का हिस्सा आ गया सवाल में। अब जितना जितना घटाया था, ए का हिस्सा 5 रुपये घटाया था, यानी 5 और प्लस कर देंगे तो ए का टोटल हिस्सा आ जाएगा। 5 और प्लस कर दो, ए का टोटल हिस्सा आ जाएगा 605 रुपये। बी के 10 रुपये घटाए थे, 10 और प्लस करो, बी का हिस्सा हो जाएगा 810। सी के 15 रुपये घटाए थे, 15 और प्लस कर दो, सी का हिस्सा हो जाएगा 1015। और यही निकालना था भाई, ए बी सी का हिस्सा कितना, 1015 रुपये आ जाएगा। सवाल का आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटों में, 4 बेटियों में, 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजों का 4 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या हो? पूछ लिया है आपसे कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल ये आप सबके सामने। देखो कैसे करें। कितने रुपए बांटने? 8600। बेटे कितने हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या लिख देता हूँ। पहले तो बेटे हैं, पहले लिख दे सन, बेटे, बेटा लिख दो। यहाँ लिख देता हूँ बेटी, और यहाँ लिख देता हूँ भतीजा। अब संख्या लिख लेते हैं, इनकी संख्या, संख्या लिख लेते हैं, बेटे बेटी और भतीजे। तो आप कहोगे सर संख्या दी है, बेटे तो 5 है, बेटी कितनी है? बेटी है 4, और भतीजे कितने? भतीजे 2 हैं। रेशो क्या दिया? जो बांटा गया है, रुपये किस हिसाब से बांटने हैं, रुपये बांटने हैं, वो लिखेंगे। इसने बोला एक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलेगा, बेटे को 5 गुना। अब ऐसे मानो, मान लिया भतीजे को 1 रुपया दे रहे हैं, भतीजे को 1 रुपया दे रहे, बेटी को देंगे 4 गुना, यानी 4 रुपये देंगे। भतीजे को देंगे, सॉरी, बेटे को देंगे 5 गुना, यानी बेटे को 5 रुपये। तो उनका अनुपात निकाल लेंगे भाई, टोटल का अनुपात निकाल, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बेटे का 5 रुपये था, 5 बेटे का 25 रुपये हिस्सा हो जाएगा। 4 चुके 16 रुपये इनका हो जाएगा। ठीक है, 25 रुपये इनका हो जाएगा, 16 रुपये इनका हो जाएगा, और 2 एकम 2 रुपये इनका हो जाएगा। टोटल कितना हुआ मेरे भाई? टोटल इनका हुआ 25 और 16, 41 और 43 हुआ। अब सवाल में 43 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सवाल में 43 की वैल्यू दे रखी है 8600। तो यहाँ से 43 से काटोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। अब सवाल में बोला था प्रत्येक बेटी का हिस्सा, यानी एक बेटी का हिस्सा निकल। अब ऊपर रेशियो देखोगे ना, एक बेटी का हिस्सा 4 यूनिट है, 4 रुपये। एक बेटी का हिस्सा 4 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी। एक बेटी का हिस्सा 800 रुपये आ गया। एकदम बेहतरीन सवाल था, और हमने इस सवाल के लिए एक सॉल्यूशन भी बेहतरीन किया है। आप कमेंट जरूर करें सवाल के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43। सवाल में कहा है 56,250 रुपये को ABC में कुल हिस्से का आधा प्राप्त करता है। बी ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 प्राप्त करता है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ये आपने बताना। एकदम बेहतरीन सवाल है, और यकीन मानना हम इस सवाल का बेहतरीन सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहली लाइन में बोला ए को बी और सी का कुल का आधा मिलेगा। अब यहाँ पे लिख लो भाई टोटल, यहाँ पे लिख लो भाई टोटल। ए को मिलेगा, जगह कम, ए को मिलेगा बी और सी का, ए को मिलेगा बी और सी का, कितना मिलेगा? आधा। आधा का मतलब है 1/2। इसका मतलब है बी और सी को दोनों को मिला के 2 मिलेंगे, तो ए को 1 मिलेगा अकेले को। अब अगली लाइन में बोला, सवाल में बोला, अगली लाइन में क्या बोला? बी को मिलेगा किसका हिस्सा? ए और सी का। बी को ए और सी का किसका सवाल में बोला, अगली लाइन में बी को मिलेगा ए और सी का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/। तो ये लिखो, बी के बटे में लिखे ए और सी, इसको मिलेंगे 1/4। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों के टोटल कितने हैं? तीनों का टोटल अगर मैं करूं ऊपर वाले में, यहाँ पे ए बी सी का टोटल अगर मैं करूं ऊपर वाली लाइन में,
इसके हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी कितना, इसके हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी कितना। तो पहले वाले के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो है आपका, और यहाँ पे इसके हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी कितना, इसके हिसाब से ए प्लस बी है 4 और एक 5। अब टोटल तो बराबर होना चाहिए ना मेरे भाई। टोटल बराबर कैसे करेंगे, नीचे टोटल 5, ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को ऊपर 3 है तो नीचे वाले को 3 से, टोटल 15 आ जाएगा एबीसी। एबीसी का टोटल बराबर कर लेते हैं, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ए और बी का, ए का हिस्सा आ जाएगा, बी और सी का। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ से ए बी सी का रेशियो बन गया, देखो यहाँ से ए बी सी का रेशियो बन गया मेरे, क्या बन गया देखो, ए का हिस्सा ऊपर वाले पहले वाले इक्वेशन से ए का हिस्सा 5 यूनिट, दूसरे वाले से बी का हिस्सा कितने यूनिट है, बी का हिस्सा 3 यूनिट है। अब 5 और 3 तो 8 हुए, तीनों का टोटल 15 है। एक काम करते 15 में से 5 और 3 8 घटा देते हैं तो सी का हिस्सा 7। अब सवाल में 5 3 8 और 7 तीनों का टोटल 15 हुआ। यदि सवाल में तीनों का टोटल दे कितना रखा, 56,250, तीनों का टोटल दे रखा है 56,250। अगर मैं इसको 15 से काटूंगा तो 15 ती 45, 15 ती 45 है, 45 और कितने बचेंगे 18, 15 7 105, 7 15 5 75, एक यूनिट की वैल्यू 3,700। अब कह रहा है ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है, ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है, ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है 2, ज्यादा पूछा है, ज्यादा है 2 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 3,750 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 आ, 7,500 एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन हमने किया है भाई। ये लेंगे क्वेश्चन नंबर 44। यदि ए बी सी की कुल आय 72,000 रुपये है, 80%, 85% और 75% अपनी आय में से खर्चे करते हैं, 8 9 20 के अनुपात में बचत करते हैं, तो ए की इनकम कितनी, किसकी इनकम बतानी भाई, ए की इनकम। देखो कैसे करें, सबसे पहले तो बचत का रेशो क्या दिया है वो लिखो भाई। सबसे पहले तो बचत का रेशो दिया, ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, और बी यहाँ लिख देता हूँ, और सी यहाँ लिख देता हूँ। जगह कम है तो मैं यहाँ खुला खुला लिख तो भाई। अब सवाल में क्या बोल रहा भाई, सवाल में बोल रहा है ए बी सी की बचत का अनुपात 8 अनुपात, इसकी बचत 8 यूनिट, इसकी बचत 9 यूनिट है, और इसकी बचत कितनी, की बचत है 8 9 20 का रेशियो दिया, बचत का रेशियो ले लो सबसे पहले तो। अब देखो खर्चा दे रखा परसेंट में, खर्चा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खर्चा दे रखा परसेंट में भाई, खर्चा दे रखा परसेंट में, यहाँ पे बचत लिखूंगा परसेंट। खर्चा परसेंट में कितना दे रखा है, इसका खर्चा 80% है, खर्चा 80% तो इसकी बचत 20% आएगी दोस्त। ऊपर वाले का खर्चा, बी का खर्चा जो है वो 85% है, 100 में से 85 का खर्चा करता है, तो बचत आ जाएगी 15%। और सी खर्चा करता है 75%, अगर 75 माइनस करूंगा तो इसकी बचत आ जाएगी 25%। बचत निकालनी हम। अब हम बचत का रेशो 8 दिया है ए का, ऊपर बचत परसेंट के हिसाब से 20 है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे 8 20 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकाल। हाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे 9 जो है ना 15% की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इनकम आ जाएगी। यहाँ पढ़ेंगे सी की बचत 25% है, तो हम कहेंगे 25% की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सी की इनकम आ जाएगा। कटे तो काट लो भाई मेरे भाई, 20 से कटेगा 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, एक ही इनकम जो है आय का रेशो आ जाएगा, एक ही आय का रेशो इनकम का रेशो आ, एक ही इनकम कट जाएगा, ये 15 से कटे 15 6 90, बी की इनकम आ जाएगी 2500 का 100, इसकी इनकम आ जाएगी, के इनकम का रेशो आ जाएगा भाई। कटे तो काट लो, 20 दूनी 40,
इनकम का रेशो आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 ये 60 और 20 रेशियो आ जाएगा 2 3 4 का, यानी कि 2 और 3 5 और 4 टोटल आया भाई 9। और सवाल में टोटल दे रखा है मेरे दोस्त, कितना दे रखा है? 72,000 दे रखा है। अब मुझे बताओ 9 को किस से मल्टीप्लाई करोगे? 72,000 आ जाएगा, 8,000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका निकालना है? एक ही इनकम निकालनी है। तो 8,000 एक यूनिट की वैल्यू आई, 8,000 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, सबकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि एक ही पूछी थी इसलिए मैं केवल एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 16,000 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितने हजार आ जाएगी? ठीक है, ये सवाल का एकदम बेहतरीन तरीका। बोलो आपको कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 45। एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है, उनके खर्च का अनुपात 8:9:15। अगर ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है तो एबीसी की बचत क्या? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए भाई, एकदम बेहतरीन, एकदम बढ़िया सवाल। सबसे पहले आय का रेशियो क्या दिया वो लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया है खर्च का अनुपात, यहाँ लिख दिया खर्च का अनुपात एबीसी का। आय का अनुपात क्या दिया? 8:9:12, या 8x मान लेते इसकी आय मान लेते 9x, इसकी आय मान लेते 12। खर्च का रेशियो क्या दिया है? खर्च का रेशियो दिया है 8:9:15, सॉरी ऊपर वाला रेशियो जो है गलत लिख दिया। एबीसी का रेशियो, सबसे पहले एबीसी का रेशियो, आय का रेशियो क्या दिया? आय का रेशियो दिया है 7:9:12, 7x ही 9x ही, और ये हो जाएगा 12x। खर्च का रेशियो क्या दिया देखो, खर्च का रेशियो दिया 8:9:15, जगह यहाँ पे खर्च का रेशियो क्या दिया है? खर्च का 8:9:15, तो यहाँ पे 8x आ जाएगा 9x, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल अलग लेते हैं, ऊपर 8:9:12 लिया था वेरिएबल, नीचे ले लेते हैं अलग, x लिया था ऊपर, नीचे y ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा 8y 9y। अब सवाल में बोला ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं नीचे से वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं नीचे से वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ वैल्यू देखो भाई, 1/4 हिस्सा बचत करता है ए। ए की इनकम कितनी? 7x है। ए की इनकम कितनी? 7x है। ए की बचत कितनी? 7x/4। 1/4 बचत करता है यानी 7x/4। ए का खर्च आ जाएगा 8y, तो सोल्व कर, 7×4 = 28, में से 7 गया 21x/4, उधर आ गया 8y। एक्स और वाई को एक साइड ले जाएं, एक्स के बटे में वाई ले आएंगे, उधर 8 × 4 32 हो गए, और इधर आ जाएगा 21। एक्स और वाई का रेशो 32 और 21 आया, एक्स और वाई का रेशो 32 रेशो 21 आया, वाई की जगह पे 21 लिख देता हूँ, और एक्स की जगह पे 32 लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ आई, ऊपर क्या लिख देता हूँ? आई आ जाएगी 32 × 7, 7×2 = 14, 7×1 = 224 आई, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 288, 12×3 = 36, 2×38 = 364, 21×8 = 168 खर्च आ जाता है इनका, किसने में 189 इनकी। टी का खर्च कितना? 15 कम 15 30 और 1। अगर आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी? बचत आ, 224 में 14 में 8 गए 6, और 11 में 6 गए 5, 56 ही हो गया, और 18 में 9 गए 9, 17 में 8 गए 99 ये, और ये कितना आएगा? 69। ये इनकी बचत का रेशो आ जाएगा 56, 99, 69, यही बताना था, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? एकदम बेहतरीन सवाल था। ऊपर वाला रेशो एक्स लेना, नीचे वाला रेशो वाई लेना है, जैसे सवाल में बोला कंडीशन में आय में से बचत घटाएंगे खर्च आ जाएगा, यहाँ से एक्स और वाई का रेशो निकाल ऊपर रख देना।
एकदम बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सॉल्यूशन। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। हीरे 4 भागों में टूट गया है, टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 है। यदि हीरा टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की कमी हो जाती है, तो मूल हीरे का मूल्य क्या? एकदम बेहतरीन सवाल है, रेशियो वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है भाई। ठीक है, करने का तरीका देख लेंगे। हीरे का 4 भागों में टूट टूट गया हीरा, पहला भाग यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा। सबसे पहले भार का रेशियो क्या दिया? भार का रेशियो 1, 2, 3, 4 रेशियो 4। भार का रेशियो दिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वेट है, ये किसका रेशियो? वेट का। प्राइस का रेशियो क्या दिया है? प्राइस का रेशियो दिया है बार के स्क्वायर के रूप में। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक का स्क्वायर ये हो जाएगा, एक का स्क्वायर। इसका प्राइस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका प्राइस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसका प्राइस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्राइस। और ये कितना हो जाएगा आपका? 9। और ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। तो मेरे दोस्त टोटल प्राइस इसका कितना हुआ? इसका टोटल प्राइस हुआ कितना, बोलो भाई? इसका टोटल प्राइस हुआ, टोटल हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16। 16 और 9 25, 4 29 और 30 हुआ। ठीक है। लेकिन अगर ये ना टूटेगा, अगर ये ना टूटेगा तो टोटल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे जो वेट है, ओरिजिनल का वेट कितना होता? अगर ये ना टूटता, ओरिजिनल का वेट कितना होता? ओरिजिनल का वेट हो जाता है यहाँ पे 4 3 7 और 9 और 1 10। तो इसकी प्राइस क्या हो जाती है ओरिजिनल की? ओरिजिनल की प्राइस हो जाती 10 का स्क्वायर। टोटल प्राइस हो जाती इसकी 100। इसकी अगर वो ना टूटता, ओरिजिनल वेट की प्राइस होती 100 और अब है 30। कितने की कमी होगी प्राइस में? 70 की कमी होगी दोस्त, 70 की कमी होगी भाई। और सवाल में कितने की कमी हुई है भाई? सवाल में कितने की कमी हुई देखो, सवाल में कितने की कमी हुई? सवाल में हुई 70,000 की कमी। तो अब लिखो ना, 70 यूनिट की वैल्यू 70,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए? 1,000। ओरिजिनल जो वेट है, ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगी? ओरिजिनल प्राइस निकालनी थी क्या? ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी उसकी 10 यूनिट। 10 यूनिट बाहर था, 10 गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है, 10 यूनिट। सॉरी, ओरिजिनल प्राइस 100 यूनिट था ना। ओरिजिनल प्राइस कितने यूनिट था? 100 यूनिट। क्या आ जाएगा? 1 × 100, क्या आ जाएगा? 1 लाख। ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी 12। सवाल का आंसर आएगा वाला ऑप्शन। दोबारा से देखो, अगर वो बार टूट गया 1 2 3 4 रेशो में, प्राइस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 4 9 16, टोटल प्राइस हो जाएगा। लेकिन जब ना टूटेगा तो वेट उसका 10 था, उसका प्राइस हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। कितनी कमी होगी? पहले वेट 100 था ओरिजिनल का, अब पहले ओरिजिनल का प्राइस 100 था, तो अब 30 हो गया प्राइस। ठीक है। अब प्राइस कितना हो गया भाई? 30 हो गया। कितनी कमी होगी प्राइस में? 70 की। 70 की वैल्यू 70,000, 1 की वैल्यू 1000। ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 थी उसकी। ओरिजिनल हीरे की वैल्यू जो थी 100 थी, 100 गुणा में 1000, 1 लाख हीरे की कुल प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 47। एक बाल्टी में ए और बी के मिश्रण का अनुपात 5:3। यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर बी के द्वारा बदल दिया जाए, दोनों में द्रव का अनुपात 3:5 हो जाता है। बाल्टी में द्रव बी कितने लीटर थे? बाल्टी में द्रव बी कितने लीटर? अब मैं एक काम कर लेता हूँ। शुरू में क्या रेशियो था? 5 और 3 का रेशियो। अब मिश्रण निकालने के बाद रेशियो तो यही बचेगा। अगर हम मिश्रण निकाल लेते हैं तो भी रेशियो तो यही बचेगा। मान लिया 16 लीटर, 16 लीटर निकालने के बाद, 16 लीटर निकालने के बाद रेशियो था वो था भाई 5 रेशियो। और 16 लीटर बी मिलाने के बाद, 16 लीटर
बी मिलाने के बाद रेशियो क्या हो गया? 16 लीटर बी मिलाने के बाद रेशियो 3 और 5 हो गया। अब एक बार बताओ, बी मिलाया, ए तो नहीं मिलाया ना, इसका मतलब ए की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना भाई। ए की वैल्यू अगर बराबर करनी है, ए की वैल्यू बराबर करनी है तो भाई ऊपर वाले में 5 ए की वैल्यू, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू बराबर कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 5 तिये 15, 5 पंजे, ए की वैल्यू तो हमने बराबर कर ली भाई। 16 लीटर निकालने के बाद 16 लीटर मिलाने के बाद में ए की वैल्यू तो बराबर है। ए की वैल्यू बराबर है, बी की वैल्यू 9 से 16 होगी, बी की कितनी यूनिट मिलाई? 16 यूनिट मिलाई, 9 से 25 होगी, सॉरी, बी की वैल्यू 9 से 25 होगी, कितनी यूनिट मिलाई? 16 यूनिट। और सवाल में 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू तो एक आ गई भाई, 16 यूनिट की वैल्यू 16 दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू एक आ जाएगी। तो बाद में टोटल अगर मैं देखूं, बाद में अगर टोटल देखूं मैं, तो ये है टोटल आपका, और 15, टोटल है 40। तो बाद में टोटल और शुरू में टोटल तो बराबर था। हाँ जी, 16 लीटर निकाला, 16 लीटर मिला दिया। बाद में टोटल और शुरू में टोटल सेम था, यानी शुरू में भी टोटल 40 था, बाद में भी 40 था। लेकिन शुरू में किस रेशियो में था भाई? शुरू में टोटल जो था ना 40 है, वो किस रेशियो में था दोस्त? वो 5 और 3 के रेशियो में था। शुरू में टोटल था ना 5 और 3 के रेशियो में था 40, और 5 और 3 के रेशियो में 40 होगा, तो कैसे कहोगे सर? 5 और 3 8 है, 8 की वैल्यू 40 है, तो एक की वैल्यू 5, और एक की वैल्यू 5 होगी, तो बी का हिस्सा निकालना, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। बी का हिस्सा निकालना था, बी की वैल्यू निकालनी थी, शुरू में 15 लीटर था, 15 लीटर आंसर। ऐसे कर लेंगे भाई। मान लिया 16 लीटर निकालने के बाद था रेशियो 5 3 था, बाद में 3 5 हो गया, बराबर कर लेंगे की वैल्यू, तो 15 9 15 25 हो गया। बी मिलाया 16, 16 की वैल्यू 16, एक की वैल्यू एक, तो बाद में टोटल जो है 25 और 15 40 है, और 40 की वैल्यू 40 इंटू एक 40 आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू एक है। तो बाद में भी टोटल 40 था, शुरू में भी टोटल 40 था, लेकिन शुरू में 5 3 रेशियो में था। अगर 5 3 रेशियो में बांटेंगे बांटेंगे तो आ जाएगा 25 और 15। ठीक है, बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है भाई, मजा आ जाएगा सवाल करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 48। एक नियोजक मतलब मैनेजर अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:4 में कटौती करता है। कर्मचारियों की संख्या में कटौती करता है, इसका मतलब ये हुआ, पहले और बाद में लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पे हिसाब, बाद का हिसाब और लिख, बाद में यहाँ पे लिख। पहले कर्मचारियों की संख्या 9 थी, तो बाद में 4 होगी, संख्या में कटौती कर दी कर्मचारियों की संख्या। पहले 9 कर्मचारी थे, तो बाद में 4 हो गए, ठीक है। कह रहा मजदूरी में 2 5 में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी, उसके द्वारा दी जा रही मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती या घटती है? तो मजदूरी में क्या कर दी उसने? बढ़ोतरी कर दी। मजदूरी का मतलब सैलरी, जो उनको सैलरी मिल रही थी ना, उसमें बढ़ोतरी कर दी उसने। जो कर्मचारी थे और जिनको सैलरी मिल रही थी, उसमें उसने बढ़ोतरी कर दी। कितने की बढ़ोतरी कर दी? 2:5 में। इसका मतलब सैलरी जो है, सैलरी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, इसकी सैलरी मान लो 2 यूनिट थी पहले, अब यूनिट 5 कर दी। पहले एक कर्मचारी को 2 रुपए की सैलरी मिल रही थी, अब मिलेगी 5 रुपए की, ऐसे समझ सकते हो? बोलो भाई। अब ऐसे समझो, पहले खर्चा क्या था? पहले खर्चा था का 9 कर्मचारी थे, एक को 2 सैलरी मिला करती, यानी पहले खर्चा था 18 रुपए का। अब 4 कर्मचारी होगी और एक को 5 रुपए मिलती, अब खर्चा कितना हो गया? 20 रुपए। पहले खर्चा 18 था, अब 20 हो गया, यानी कि खर्चा 9 से 10 हो गया। खर्चा 9 से 10 हो गया, तो क्या हो गया? खर्चा खर्चा बढ़ गया भाई। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा, खर्चे में बढ़ोतरी होगी 9 से 10 रेशियो में, 9 से 10 रेशियो में बढ़ेगी भाई। 9 से 10 रेशियो में कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। ये एकदम बढ़िया सा सवाल था, और आप लोगों ने इस सवाल का सॉल्यूशन भी कर लिया है आराम से भाई। वेरी गुड भाई।
बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियों को एक ही समय पर जलाया जाता है। पहले की खपत 8 घंटे में हो जाती है, दूसरे की खपत 6 घंटे में हो जाती है। मान ले दोनों समान दर से जलती है, तो जलाने के कितने घंटे बाद में दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। रेशियो वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल ये है। ठीक है, सवाल करेंगे। पहले की खपत 8 घंटे में होती, बराबर लंबाई की दो मोमबत्ती है। एक मोमबत्ती है हमारे पास में, एक मोमबत्ती ये वाली और एक मोमबत्ती ये वाली। लंबाई दोनों की बराबर है दोस्त, लंबाई दोनों की बराबर है। इसकी खपत 8 घंटे में हो जाती है, इसकी खपत कितने घंटे में होती है? 6 घंटे। एलसीएम ले लेते हैं। मान लिया इसकी लंबाई 12 यूनिट है, इसकी लंबाई भी 12 यूनिट है। 8 घंटे में 12 यूनिट खपत होती है, 1 घंटे में कितनी खपत होगी? 3 यूनिट। 6 घंटे में 12 यूनिट है तो 2 यूनिट खपत, सॉरी एलसीएम तो 12 नहीं आएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा एलसीएम। 24 को 8 से भाग देंगे, 1 घंटे में इसकी 3 की खपत होगी। 24 को 6 से भाग देंगे, इसकी खपत 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में खपत है। 1 घंटे में खपत इसकी पहली लंबाई की, पहली मोमबत्ती जो उसकी लंबाई 3, पहली मोमबत्ती की 1 घंटे की खपत 3 यूनिट होगी, दूसरी लंबाई की खपत होगी 3 घंटे में। अब कह रहा है कितने समय के बाद में दोनों का अनुपात 2:1 रह जाएगा। मान लिया टाइम हमने टी मान लिया, टाइम टी मान लिया। सवाल करेंगे अब देखो, पहली जो मोमबत्ती है ना उसकी लंबाई 24 है भाई। ओके, 1 घंटे में 3 यूनिट जलती, अरे यार क्या कर दिया है। 6 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 1 घंटे में 3 यूनिट जलती पहली मोमबत्ती, तो 2 घंटे में कितनी जलेगी? 6, 3 घंटे में 9। तो टी टाइम में 3 यूनिट, 24 यूनिट उसकी लंबाई थी, टी घंटे में जलेगी 3 टी। 24 यूनिट लंबाई थी, 3 टी जलेगी। दूसरी मोमबत्ती की लंबाई 24 थी, 1 घंटे में 4 यूनिट जलती है, तो ये 4 टी जलेगी 3 घंटे में। बाद में उनका अनुपात 2:1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 2:1 रह जाएगा। तो यहाँ से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 24 एकम 24 माइनस के 3 टी बराबर है 48 माइनस के 8 टी। 8 में से 3 गए 5 टी, और 5 टी की वैल्यू आ जाएगी 48 में से 24 गया 24। इसका मतलब टी की जो वैल्यू आएगी वो 24/5 आ जाएगी, यानी कि 5 चौक 20, 4 से ही 4/5 आवर। और 4 से ही 4/5 आवर का मतलब है 4/5 आवर की मिनट बनाओगे अगर, 5 से कटेगा 12 पे, 48 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे? तो इसको लिख सकते हैं 4 आवर और 48 मिनट। एक बार ध्यान दे लेना, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया और 24 आ गया, 5 से भाग दिया 4 से 4, 4 आवर और 4 घंटे 48 मिनट में जो है दोनों मोमबत्तियों की लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी, 2:1 रेशियो हो जाएगी। सवाल ऐसे था ये, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है, मान लिया 8 घंटे में 24 यूनिट जलती है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट जलेगी। दूसरी 6 घंटे में 24 यूनिट जलती है, 1 घंटे में 4 यूनिट। पहले की लंबाई 24 थी, 3 टी टी घंटे में जल जाएगी। दूसरी 24 माइनस 4 टी, 2:2:1 हो जाएगी। एकदम रेशो वाले सवाल का एकदम बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। बढ़िया।